सेकंड है हम जो ऑफर देते हैं सीमलेस है, आपको जॉइंटलेस फिनिश मिलेगी। नॉर्मली जॉइंटलेस फिनिश आपको मिल नहीं पाती, आपको कोई एज बैंडिंग नहीं मिलेगी, इसकी स्पेशलिटी। बिसाइड्स इसका जो शेप है बहुत एर्गोनॉमिक है, काफ़ी शेप है। मोस्टली सारे उसमें आप भी ध्यान रखते हैं एर्गोनॉमिक्स का? ऑफकोर्स सारे एस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, कलर्स हो गया, शेप्स हो गया। फिनिशिंग सबसे खासियत है, सबसे ज़्यादा फिनिशिंग है। फिनिशिंग में इसको ग्लास इफेक्ट दिया है, और आज ग्लास इफेक्ट देखेंगे सारे ग्लास इफेक्ट है, कभी क्रैक नहीं होगा, कभी सामने क्या इसको कलर फेड नहीं होगा। तो आपको 10 साल ये किचन नया का लीडिंग फर्नीचर का ब्रांड है। करीब 25 इयर्स से ये ब्रांड डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज लेकर आया हुआ है हिंदुस्तान में। तो मेजर जो हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है वो हम होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर और कमर्शियल फर्नीचर, ये हमारे ऐसे 3 कैटेगरी हैं जिसमें हम फर्नीचर बनाते हैं। होम फर्नीचर में हमारे पास में बेडरूम्स, लिविंग रूम, किचन्स, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। ऑफिस फर्नीचर में वर्क स्टेशंस, केबिन फर्नीचर, केबिन्स ये हैं। और जो इंस्टीट्यूशनल फर्नीचर या जो हम कमर्शियल फर्नीचर जो दिखा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। मोस्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्फ्रेंस टेबल, सीटिंग, हॉस्पिटैलिटी फर्नीचर जिसको आप गेस्ट हाउस वगैरह कहेंगे, उसके बाद ऑडिटोरियम फर्नीचर। सो जो भी अदर कैटेगरीज ऑफ फर्नीचर है वो सारा हमारे पास ये जो शोरूम है इसमें हमने दिखाया हुआ है। तो ये फर्नीचर हमारे ऐसे स्पेसवुड की फैक्ट्री नागपुर में है, और नागपुर में ऐसे कुल मिला के उनके 4 यूनिट है। कुल मिला के हम करीब 25 एकड़ में फैले हुए हैं। और हमारे पास में एक जिसको कहेंगे बहुत सोफिस्टिकेटेड वुड वर्किंग और मेटल वर्किंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन की फैक्ट्री है हमारे पास। तो जिससे और सारी फिनिशिंग लाइंस हम खुद करते हैं। जैसे मेटल में पाउडर कोटिंग हो गया तो हम करते हैं, वुड में लैमिनेशंस के जितने भी लैमिनेशंस है, जो मेम्ब्रेन प्रेसिंग हो गई या मेलामीन लैमिनेशन या HPL लैमिनेशन या एक्रेलिक लैमिनेशन या PU पेंट, तो स्पेसवुड की जो स्पेशलाइजेशन है वो सारे फिनिशिंग ऑपरेशन खुद स्पेसवुड खुद करता है। तो सेकंड स्पेशलाइजेशन स्पेसवुड की अपार्ट फ्रॉम डिज़ाइन ये है कि वो डिज़ाइन खुद करता है। तो स्पेसवुड की एक स्ट्रॉन्ग इन हाउस डिज़ाइन टीम है जो सारे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है और डेवलप करती है। जितने डिज़ाइन टीम स्ट्रॉन्ग है उतनी डेवलपमेंट की टीम स्ट्रॉन्ग है। तो जिसको मैं कहूँगा कि पूरा हमारे पास एक फ़र्नीचर की A to Z रेंज है और सारी की सारी इंडिया में बनी हुई है। तो एक तरीके से देखिए कि हम आत्मनिर्भर भारत की कहते हैं, तो शायद स्पेसवुड बिल्कुल कंप्लीट उसी दिशा में काम कर रहा है। और हम काफ़ी उसमें आगे हैं कि जो ऑलमोस्ट फुल्ली इंडिपेंडेंट है। आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ इम्पोर्टेड कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी। तो आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखेगा कि ये टेबल या कुर्सी या कोई भी फर्नीचर यहाँ चाइना या मलेशिया से आया हुआ, बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ हिंदुस्तान में बनी हुई है। तो ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, मेड इन इंडिया ब्रांड है ये। मेड इन इंडिया एंड डिज़ाइंड इन इंडिया, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्योंकि आप कई बार बाहर के डिज़ाइन को यहाँ पे बनाते हो, वो भी नहीं है। तो हम नॉट ओनली ब्लू कॉलर जॉब्स देते हैं बट हम वाइट कॉलर जॉब भी इक्वली देते हैं। जब आप उसको डिज़ाइन करते हो तो देन आप वाइट कॉलर जॉब को इनकरेज करते हो, तो वो वाइट कॉलर जॉब भी हम यहाँ पे इनकरेज करते हैं। सो ये दोनों कॉम्बिनेशन है। जैसे पेड़ कटते जा रहे हैं, हाँ, आप लकड़ी का यूज़ करें तो उसको लगा भी नहीं है, कुछ वैसा भी है? ओके, तो मैं आपको, हाँ सर, अभी ऐसा है कि स्पेसवुड जो मटेरियल यूज़ करता है वो इंजीनियर्ड वुड यूज़ करता है। तो इंजीनियर्ड वुड जो बनता है ना, वो आपके जो पेड़ कटते हैं लेकिन प्लांटेशन टिम्बर कटता है उसमें। तो स्पेसवुड एक तो वो वुड बनाता नहीं है, स्पेसवुड बाहर से वुड खरीदता है। लेकिन कोई भी खरीदता हो, अल्टीमेटली हम उसके यूज़र हैं उसके। तो स्पेसवुड का जो भी MDF या पार्टिकल बोर्ड जो यूज़ होता है इस फर्नीचर का, वो सारा प्लांटेशन टिम्बर के थ्रू होता है। तो प्लांटेशन टिम्बर्स ऐसे होते हैं कि जो आप 4 या 5 साल में, आप जैसे मान लो कपास या सोयाबीन या इसकी फसल लेते हो एक 1 साल की, वैसी प्लांटेशन टिम्बर की 3 साल की साइकिल होती है। तो ये सारे 3 से 5 साल के साइकिल से बना हुआ वुड है। तो ये रिसाइक्लेबल नहीं कहूँगा, ये प्लांटेशन टिम्बर है। इसको फसल के जरिए लिया जाता है, न कि आप इसके लिए कोई बड़े पेड़ काटते हैं इसके लिए। तो इसके किसान ही इसके पेड़ लगाते हैं और 3 से 5 साल के अंदर में पेड़ को फिर काट देते हैं। वुड्स क्वालिटी की बात कर रहे हो तो फिर इसमें
वुड्स आप लोग इस्तेमाल करते हो, जैसे आप लोग प्लांटेशन के थ्रू करते हो? हम प्लांटेशन नहीं करते, लेकिन हमारे जो सप्लायर है वो जो वुड बनाते हैं, जो MDF और पार्टिकल वुड बनाते हैं, वो मोस्टली पूरा प्लांटेशन टिम्बर यूज़ करते हैं। सर कोई प्रॉपर लकड़ी का नाम या उसका वुड्स का जो आप हाँ, तो जो हम जो एक्चुअली क्या है, ये सारी वुड के जो है ना, ये वेस्ट वुड होता है, उसको क्रश करके बनाया जाता है। तो ये कहीं पे भी आपकी जो वर्जिन लकड़ी नहीं यूज़ होती है। अगर आप आपके पीछे के जो प्रोफाइल देख रहे होंगे, इसमें सारी जो जिसको वेस्ट वुड है, डस्ट को लेके बनाते हैं और उसके ऊपर एक लैमिनेशन किया जाता है। वह लैमिनेशन हम करते हैं, तो उसकी वजह से आपको ये लकड़ी दिखती है, लेकिन आपको कहीं पर भी रियल वुड कहीं पे भी नहीं है यहाँ। देयर इज़ नो रियल वुड, एवरीथिंग इज़ इंजीनियर्ड वुड। सर ये यूज़ भी आ जाती है दोबारा अगर कहीं इसको देखो ज़्यादा इसकी है ना, वाला सेट करना हो? इसकी देखिए, इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है, अब आप इसको जो लैमिनेशन किया हुआ है, इसकी शेल्फ़ लाइफ 10 से 15 साल तक के है। तो आप 10-15 साल में तो इतनी फर्नीचर एक ऐसा फैशन और डिज़ाइन है कि इतना चेंज हो जाता है कि 10-15 साल बाद आप वो ट्रेंड को यूज़ नहीं करना चाहोगे। सर स्पेस वुड के मायने क्या है, इसका मीनिंग क्या, स्पेस वुड नया मीनिंग क्या है? देखो, इसका पहले कोई ऐसा कोई मायना नहीं था, लेकिन जिसको बोलेंगे कि एक एब्रप्टली नाम आया हुआ है, बट ऐसा कोई इसका मायने नहीं। साइमल्टेनियसली आगे स्पेस सो जस्ट एक, ठीक है, लोगों के रैंडमली कम वर्ड ध्यान में आया हुआ है ऐसा। जो किचन मार्केट ट्राई सिटी की मार्केट को किस तरह देख रहा है स्पेस वुड आज की डेट में, यहाँ पर मोहाली वगैरह की बात की जाए? देखिए, ट्राई सिटी, देखो मैं कहूँगा ना कि कोई भी फर्नीचर मार्केट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। अगेन, एक होम फर्नीचर अलग है, एक प्योर ऑफिस फर्नीचर अलग है, और ये जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है ये अलग है। तो अभी हमने इंस्टीट्यूशनल बिजनेस के लिए हमने ये हमारा शोरूम खोला हुआ है, और ये यहाँ पे हम काफ़ी अच्छा मार्केट सी, देखिए अभी है ना, गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो मोस्टली एजुकेशन और हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा है। जैसे अब आप देखोगे तो आप भी, हमारे बच्चे को हम सबसे ज़्यादा एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंस देते हैं। जब आप एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंस देते हो तो डेफिनेटली सरकार भी वही देखती है कि कैसे भी करके हम एजुकेशन को हम आगे बढ़ाएं। तो एजुकेशन सेक्टर में सरकार की स्पेंडिंग बहुत अच्छी है, वहाँ पे हम मैक्सिमम काम कर रहे हैं, मैक्सिमम टेंडर्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और होम फर्नीचर, यस, हमारा मॉड्यूलर किचन का हमारा ऑलरेडी एक सेक्टर 43 में एक शोरूम है जिसके ज़रिए हम यहाँ पे केटर करते हैं, और होम फर्नीचर का भी हम एक आगे पीछे स्टोर लाएंगे। तो होम सेगमेंट अलग है, ऑफिस फर्नीचर का सेगमेंट, यस, हम ये इसी के ज़रिए ऑफिस को भी केटर करेंगे। तो ट्राई सिटी की मार्केट तो अच्छी है। देखो सी, हिंदुस्तान अभी जो मोस्टली मेट्रो सिटी से 2 टायर सिटी के ऊपर में शिफ्ट हो रहा है, तो मोस्टली जो ग्रोथ इंजन है वो टायर 2 सिटीज़ हैं, न कि टायर 1 सिटीज़ है। टायर 1 सिटीज़ आर सब सैचुरेशन पे आ चुकी है, और जो पहले कोविड के पहले जो माइग्रेशन होता था कि आप सारे जन दिल्ली, सारे जन मान लो यहाँ के नॉर्थ वाले दिल्ली जाते थे, साउथ वाले बैंगलोर जाते थे, और मान लो वेस्ट वाले बॉम्बे पुणे जाते थे। तो अब कोविड के बाद में डिसेंट्रलाइज हो चुका है। अब अगर आप देखोगे तो टायर 2 सिटी में लोगों का माइग्रेशन उतना ही ज़्यादा हो गया जितना पहले टायर 1 के ऊपर में था। तो अब जो नेक्स्ट माइग्रेशन है वो ये सिटीज़ के अंदर में हो रही है, एंड पीपल आर लाइकिंग स्मॉलर सिटीज़ पोस्ट कोविड। तो डेफिनेटली मार्केट और डिमांड यहाँ पे बहुत अच्छी बढ़नी है। होम फर्नीचर में जाने का क्या इरादा है? नहीं, होम सर, हम ऑलरेडी होम फर्नीचर बनाते हैं, हम काफ़ी एक एक्टिव प्लेयर है। हमारा होम का एक एक्सक्लूसिव शोरूम नहीं है, जो अभी आगे पीछे हमारा एक्सक्लूसिव शोरूम ओपन हो जाएगा होम का। सर किचन पेंट्री में वो किचन जो स्टील किचन है वो भी ना, हम स्टील किचन में नहीं है, लेकिन हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं, एक HMR HDF करके मटेरियल आता है किचन में, जो बिल्कुल आपको 10 से 15 साल की वारंटी देते हैं किचन की, इन टर्म्स ऑफ वाटर, टर्माइट और सभी फैक्टर्स की। तो उसकी वजह से अब वो तो स्टील की ज़रूरत नहीं है किचन के अंदर में। जो रेफ्रिजरेशन वगैरह होती है वो इंक्लूड नहीं है इसमें? ना, अभी है ना, फ्रेमिंग आ गई सिर्फ? ना, ये वुड के कैबिनेट्स आते हैं। जो हमारी जो किचन्स है वो मोस्टली वुड किचन्स है। होम किचन्स का आ गया, होम होटल्स का? होटल्स, हम होटल के किचन नहीं बनाते, बट हम लैब्स बनाते हैं जो मेटल के अंदर में होती है। यहाँ पे हमारी लैब रेंज डिस्प्लेड नहीं है, लेकिन हम लेबॉर्ट्री, जैसे आप वहाँ पे देख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको लेबॉर्ट्री दिखेगी। तो लेबॉर्ट्री के अंदर में हम काफ़ी लैब्स बनाते हैं कि जो मेटल में होती है। सर बहुत सारे लोग जो आज भी मतलब बिलीव करते हैं कि कोई चीज़ जो है घर में बनाई जाए, खुद मतलब सामने बनवाई जाए, उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि जैसे आपकी इंडस्ट्री स्पेस वुड से अगर लिया जाए वो बेटर होता है, या जो घर पर लोग कारीगर को बुलाते हैं उनसे बनवाते हैं, उनसे क्या फ़र्क है? सी देखिए ना, मैं आपको ये कहूँगा कि जो घर पे बनाने की जो ट्रेंड है वो दिनों दिन कम होते जा रही है, क्योंकि इतने नई टाइम नहीं है लोगों को, ना सर, समय की बात नहीं है,
अभी जो फैशन और ट्रेंड चेंज हो रही है ना, तो उसकी वजह से आप वो चीज़ें घर पे भी नहीं बन सकती, और घर पे बनेगी तो बहुत महंगे में बनेगी। अगर आपको ये पैनलिंग घर पे करनी हो तो आपको सॉलिड वुड लेके इसको बनाना पड़ेगा, जो अभी मशीन से ही पॉसिबल है। तो अब जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, अभी आप ये टेबल को देख रहे हो, आप ये देखो टेबल में कहीं एजेस ही नहीं है, कहीं पट्टी नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी, अभी प्रोडक्ट इतने अपग्रेड हो चुके हैं, इतने मशीन्स ओरिएंटेड हो चुके हैं, इतने एक्यूरेसी ओरिएंटेड हो चुके हैं कि आप उसको घर में नहीं बना सकते हो। उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, एक तो बन नहीं पाएगी और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो अब वो घर में बनाने वाला जो फिनोमिना है, तो अभी घर में अक्सर ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो परमानेंट हो। मान लो वॉल पे पैनलिंग बनानी हो, कहीं जैम्स बनाने हो, तो मोस्टली कहीं सीलिंग के ऊपर में राफ्ट बनाने हो, तो मोस्टली ऐसी चीज़ें घर में बनाई जा रही है कि जो साइट पे ही बनती है, जो फैक्ट्रियों में नहीं बनती है। तो मोस्टली अभी जो घर की जो चीज़ें हैं, और सेकंड है कि आम जो मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास, जो इंडिया का जो सबसे बड़ा ग्रोइंग क्लास है, वो उसको रेडीमेड फर्नीचर आज के रेट में बहुत कॉम्पिटिटिव रेट में अवेलेबल है। उसको पता है कि मैं 5 लाख या 10 लाख रुपए में पूरा घर में बना सकता हूँ, वरना कारपेंटर लगाएगा, उसको कोई एस्टिमेशन नहीं है। स्पेसवुड आज के डेट में, ये स्पेसवुड का 29 शोरूम है। तो स्पेसवुड अगले 3 से 5 साल के अंदर में करीब 100 शोरूम खोलेगी अलग अलग प्रोडक्ट्स की। तो अभी हमारा परसों ही एक मीरठ में हमने शोरूम खोला है, अभी ये मान लो चंडीगढ़ में खुला है, अभी हमारा एक जबलपुर में खुलेगा। तो ऑलमोस्ट हम टायर 2 सिटी के अंदर में हमारा मैक्सिमम, हमारे सारे हिंदुस्तान के सारे मेट्रो सिटीज़ में हमारे शोरूम्स हैं। अभी हमारा जो मेजर फोकस है वो मोस्टली टायर 2 सिटीज़ के अंदर में है, और अभी हम लगभग 100 शोरूम के करीब बनाएंगे। पंजाब में कितने हैं? सर पंजाब में अभी हमारा ये 3rd शोरूम होगा, बट अभी हमारा आगे पीछे अमृतसर में, फिर हमारा डीलर नेटवर्क बहुत बड़ा है। पंजाब में करीब हमारे 100 डीलर्स हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव स्टोर्स अभी हम जितने जो डीलर नेटवर्क है उनको हम एक्सक्लूसिव स्टोर्स में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव स्टोर में आपको एक जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस जो है, वो आप हर प्रोडक्ट का आप एक्सक्लूसिव स्टोर में ही अच्छे बता सकते हो। आप मल्टी ब्रांड के अंदर में इतना बता नहीं सकते हो ब्रांड के बारे में। ये सारा कुछ जो आप दिखाते हो, डिस्प्ले करते हो, 3D वगैरह यूज़ करते हो, कैसे करते हो? ना कस्टमर को क्या इसमें हम कस्टमर को, देखिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको जैसे हैं वैसे ही है, लेकिन जब किचन जो आपको डिज़ाइन के हिसाब से बनाए जाते हैं, आपके माप के हिसाब से बना जाता है, उसके हम पूरे 3D व्यूज़ बनाते हैं। तो आपको एग्जैक्टली आपका मेजरमेंट लेके हम एग्जैक्ट 3D व्यूज़ बनाते हैं। डिज़ाइनिंग की चॉइस भी रहती है कि अपना डिज़ाइन अगर कुछ एग्जैक्टली आपके डिज़ाइन की चॉइस रहती है। आपके डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए फिर हम उसको हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर में डाल के वैसे बनाते हैं आपको। तो सिर्फ किचन का ही है कि जैसे ऑफिस फर्नीचर उसकी डिज़ाइनिंग? ऑफिस फर्नीचर में हमारे पास अलग अलग टाइप के वर्क स्टेशंस हैं, तो वो वर्क स्टेशन को आपको डिज़ाइन में तो हाँ, तो आपको है ना डिज़ाइन में चॉइसेस से ज़्यादा आपको फैब्रिक में चॉइसेस रहती है, डायमेंशंस में चॉइसेस रहती है। तो कहीं ना कहीं जिसको मैं बोलूँगा ना कि कहीं ना कहीं हम आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम हमारे इसमें क्यूरेट करके बनाते हैं। सर फायर सेफ्टी वगैरह से कुछ होता है इसमें, कुछ है कोई? देखिए ये है ना, ये सारा फायर रिटार्डेंट मटेरियल है। तो देखिए टर्माइट्स है ना, इट इज़ डेफिनेटली टर्माइट को रेजिस्टेंस है। आई वुड नॉट से टर्माइट प्रूफ है, क्योंकि टर्माइट प्रूफ का प्रॉब्लम है ना, टर्माइट कैसे, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दीमक हो तो वो कोई भी मटेरियल को ख़राब कर सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि, बट जितनी सॉलिड वुड को टर्माइट आपको ज़्यादा हिट करेगी, सॉलिड वुड में अगर आपकी चांसेस 100 में से 90% होगी, इसके चांसेस 20 to 25% होंगे, क्योंकि इसमें ना ये जो इंजीनियर्ड वुड है, इसके अंदर में जो ग्लू और एडेसिव्स यूज़ होते हैं वो काफ़ी टर्माइट को पसंद नहीं आते, तो वो कभी वो उसको खाता नहीं है वो उसको। स्टोर से कितनी देर में टाइम लाइन क्या है आपकी? देखो ये तो कोविड की वजह से बहुत समय लग गया था, बट नॉर्मली हमारा 90 to 120 डेज़ के अंदर में हम स्टोर्स बनाते हैं। जो 100 स्टोर देखो 3 से 5 साल में बनाने हैं हमको, वो वेरियस अलग अलग प्रोडक्ट्स, वेरियस अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। हाउ इज द एक्सपीरियंस सेंटर डिफरेंट फ्रॉम द अदर? सी देखिए एक्सपीरियंस सेंटर जो हमने एक्सपीरियंस सेंटर है, ये एक्सपीरियंस सेंटर इसलिए अलग है क्योंकि इसमें हमने ना सारे प्रोडक्ट बताए हुए हैं। कई जगह हमारे स्पेशलाइज स्टोर्स है, स्पेशलाइज स्टोर्स में किचन का, मेरठ में हमने खोला सिर्फ किचन का स्टोर्स है, वो 2 स्पेशलाइज स्टोर्स। लेकिन यहाँ पे हमने सारे, आपको बेडरूम भी दिखाया, आपको एक किचन का पेंट्री भी दिखाया, ऑफिस भी दिखाया है, हॉस्टल भी दिखाया है, आपको सारे कुछ प्रोडक्ट का हमने एक ग्लिम्स दी हुई है यहाँ पे। सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज एक्सपीरियंस सेंटर।